अगर एक गांव हर साल बन जाए परिंदों का शमशान, जहां रात होते ही आसमान से पक्षी गिरने लगे, बिना शिकारी, बिना आवाज के, बस खुद मौत को चुनते हुए। ये कहानी है जाटिंगा की, एक रहस्य जहां विज्ञान भी खामोश है। आखिर क्या है इस गांव में जो परिंदों को खींच लाता है मौत की ओर? चलिए जानते हैं। यह जगह दिखने में बेहद खूबसूरत है। हरी भरी पहाड़ियां, बादलों से ढकी घाटियां और शांति वादियां। लेकिन जैसे ही सितंबर से नवंबर का महीना आता है, रात के अंधेरे में शुरू होता है एक ऐसा खेल जिसे लोग कहते हैं वैली ऑफ डेथ। सिर्फ कुछ रातें, सिर्फ धुंधली अंधेरी रातें, और फिर आसमान से गिरते हैं सैकड़ों पक्षी, लोकल भी, माइग्रेट करने वाले भी। ऐसे परिंदे जो दिन में ही एक्टिव रहते हैं और रात को आराम करते हैं, वो अचानक रात के अंधेरे में तेज उड़ान भरते हैं और फिर जाकर जाटिंगा की पहाड़ियों से टकरा जाते हैं। ना कोई आवाज, ना कोई शिकारी, बस क्रैश और मौत। गांव वालों का मानना है कि ये कोई आम घटना नहीं है, बल्कि रूहों का खेल है। वो कहते हैं इन परिंदों को कोई दिखता नहीं, कोई बुलाता है और उसी आवाज की ओर खींचकर वो अपनी जान दे देते हैं। जाटिंगा में रात को बाहर तक निकलना मना है। गांव का हर दरवाजा सूरज ढलते ही बंद हो जाता है, क्योंकि सब जानते हैं उस हवा में कुछ तो है जो कि नॉर्मल नहीं है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ भूत प्रेत की कहानी है? कुछ साइंटिस्ट ने इसे समझने की कोशिश की और अपनी थ्योरीज भी दी, पर हर थ्योरी के पीछे एक सवाल ऐसा था जो जवाब नहीं देता। एक थ्योरी है वेदर वाली। पक्षियों के वैज्ञानिक कहते हैं कि जब मानसून के बाद असम में बाढ़ आती है तो परिंदे अपने इलाके छोड़कर दूसरे ठिकानों की ओर उड़ते हैं। उड़ते उड़ते जब वो जाटिंगा की पहाड़ियों के ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ की तेज हवा, घना कोहरा और रात का अंधेरा उन्हें कंफ्यूज कर देता है और फिर वो गड़बड़ा कर आपस की चीजों से टकरा जाते हैं। पर सवाल ये उठता है कि अगर ये सिर्फ मौसम की बात है तो ये सिर्फ 1.5 किलोमीटर के इस छोटे से हिस्से में ही क्यों होता है? पूरे गांव में नहीं, पूरे राज्य में नहीं, बस एक सीधी लाइन में हर साल वही पैटर्न, वही टाइमिंग और वही मौत। दूसरी थ्योरी है मैग्नेटिक फील्ड की। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्टर सुदीप सेन गुप्ता ने कहा था कि मानसून के बाद जब चट्टानों से पानी रिसता है तो जमीन के नीचे तक पानी बढ़ जाता है और इससे इस पहाड़ी की मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलाव आता है। उस समय जब परिंदे सो रहे होते हैं तो वो अचानक बेचैन हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वो उड़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस स्ट्रिप के ऊपर पहुंचते हैं, वो मैग्नेटिक हलचल उनके दिमाग पर असर करती है और फिर क्रैश। अब एक और थ्योरी है गांव वालों की। उनका कहना है कि जमीन पर पहले तंत्र मंत्र हुआ करता था। कई आत्माएं हैं जो आज भी यहाँ पर भटक रही हैं और वो आत्माएं सिर्फ परिंदों को ही चुनती हैं, ना वो जानवरों को छूती हैं, ना ही इंसानों को। जैसे मानो उन्हें पंखों से कोई पुरानी दुश्मनी हो, वो बुलाती हैं और परिंदे खुद उड़ते हुए मौत को गले लगा लेते हैं। अब सोचो, तीनों थ्योरीज में कुछ न कुछ तर्क तो है, पर कोई भी थ्योरी पूरी पिक्चर नहीं देती है। साइंस कहता है ये हवा है, ये मैग्नेटिक पुल है, ये माइग्रेशन एरर है, लेकिन फिर भी कोई बता नहीं पाया कि हर साल वही समय, वही जगह, वही मौसम और वही अंजाम क्यों। एक ट्रैवलर ने लिखा था, मैं वहां गया था सिर्फ देखने की ये सब सच है या नहीं। रात 9 बजे जैसे ही वो स्पॉट पर पहुंचा, आसमान में कुछ हलचल सी हुई और 2 पक्षी ठीक उसकी आंखों के सामने गिर पड़े। उसने कहा एक पल को लगा जैसे किसी ने उन्हें खींच लिया हो, हवा में कुछ था। एक और किस्सा, एक डॉक्यूमेंट्री टीम ने वहां मोशन सेंसर्स और कैमरे लगाए। रात को करीब 8:42 पर सेंसर बीप करने लगा और अचानक कैमरे में एक ही समय पर 10 पक्षी दिखे जो तेजी से उड़ते हुए एक ही दिशा में टकरा गए। ना कोई उल्लू, ना कोई बाज, बस एक अनदेखा खिंचाव, जैसे कोई इन पक्षियों को उस लाइन की ओर खींच रहा हो। आज भी जाटिंगा के लोग कहते हैं कि हम सब नहीं जानते कि ये सब क्यों होता है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ कुछ तो है, कुछ ऐसा जो सिर्फ परिंदों को दिखता है, कुछ ऐसा जो धुंध, रात और सन्नाटों के पीछे छुपा हुआ है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।